ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। वासुदेवाय कृष्णदेवाय। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। ॐ नारायणाय विद्महे वासुदेवाय धीमहि तन्नो विष्णु प्रचोदयात्। बोलिए श्री लक्ष्मी नारायण भगवान की जय। बोलिए पुत्रदा एकादशी की जय। सभी श्रोतागणों को, सभी दर्शकों को नमस्कार। आज की इस वीडियो में अब हम कथा श्रवण करेंगे श्रावण शुक्ला पुत्रदा एकादशी की। श्रावण शुक्ला पुत्रदा एकादशी जो कि सभी पापों का नाश करने वाली है। यह एकादशी आपकी सभी मनोरथों को सिद्ध करने वाली है। एकादशी का व्रत व पूजन करने से आपके सभी कष्ट दूर होते हैं और आप जिस भी किसी इच्छा की पूर्ति के लिए यह व्रत व पूजन संकल्पित होकर करते हैं वह आपकी इच्छा भगवान श्री हरि के आशीर्वाद से पूरी होती है। आज का जो ये व्रत है मुख्यतः पुत्र प्राप्ति के लिए, संतान प्राप्ति के कामना के लिए किया जाता है। आज जो भी निसंतान दंपत्ति हैं वो अगर संतान प्राप्ति के लिए संकल्पित हो कि भगवान श्री हरि की पूजा करते हैं, अर्चन करते हैं और जो उपाय आपको बताए जा रहे हैं उनको करते हैं तो निश्चय ही उन्हें लाभ प्राप्त होता है। इसीलिए आपके जीवन में कोई भी परेशानी क्यों ना हो, भगवान श्री हरि का यह व्रत आपके लिए लाभदायक ही लाभदायक है। आज आप व्रत कर रहे हैं और पूरे दिन आपको नियमों का पालन करते हुए, सात्विकता का ध्यान रखते हुए, अपने मन से शुद्धता का बर्ताव करते हुए, ब्रह्मचर्य का पालन करते हुए, वाणी पर नियंत्रण रखते हुए और किसी के प्रति क्रोध आदि ना करते हुए दिन व्यतीत करना है। सायंकाल को भगवान श्री हरि का हो सके तो कीर्तन करें और रात्रि को जागरण करेंगे। अगले दिन आप व्रत का पारण करेंगे। पारण कैसे करना है, किस प्रकार से करना है, इसकी विधि हम कथा के बाद में आपको बताएंगे। पारण का समय क्या है ये भी आपको बताया जाएगा। साथ ही बताया जाएंगे कुछ उपाय जिनको आपको अवश्य ही करना चाहिए अगर आप संतान की कामना रखते हैं, पुत्र की कामना रखते हैं तो। आइए अभी सर्वप्रथम भगवान श्री हरि की पुत्रदा एकादशी व्रत की कथा सुनते हैं। कथा सुनने के लिए एकाग्रचित होकर एक स्थान पर बैठ जाएं और भगवान श्री हरि के चरणों में मन को लगाते हुए कथा सुनना आरंभ करें। यह जो कथा है ये भगवान श्री कृष्ण के द्वारा युधिष्ठिर को कही गई है। एकादशी की जितने भी महात्म्य हैं, जितनी भी कथाएं हैं उसमें भगवान श्री कृष्ण युधिष्ठिर को उनका वर्णन करते हैं। युधिष्ठिर प्रत्येक एकादशी के बारे में भगवान श्री कृष्ण से पूछते हैं, उसकी महिमा के बारे में पूछते हैं और भगवान श्री कृष्ण उन्हें वह कथा और उसका वृतांत सुनाते हुए कहते हैं। यह चैनल ज्योतिष संस्थान का अपना चैनल है, इसीलिए इस पर जो भी जानकारी दी जाती है वो पंचांग और ज्योतिष शास्त्र पर आधारित होती है। कोई भी जानकारी अपने आप बना के या गूगल आदि से करके नहीं दी जाती है। हम प्रत्येक व्रत और त्यौहार की सही जानकारी समय से पहले आपको वीडियो के द्वारा प्रदान करते हैं। इसीलिए अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन का निशान अवश्य दबाएं। इससे क्या होगा कि आपको समय समय पर प्रत्येक व्रत और त्यौहार की जानकारी व कथा समय से मिलती रहेगी और आपका कोई भी व्रत छूटेगा नहीं, आपको परेशान भी नहीं होना पड़ेगा, कहीं इधर उधर जाना भी नहीं पड़ेगा। आपसे एक प्रार्थना है कि वीडियो को लाइक अवश्य करें, कमेंट बॉक्स में जय श्री हरि लिखना ना भूलें। आपका एक लाइक, आपका एक कमेंट हमारे लिए प्रोत्साहन का कार्य करता है। हमारी पूरी टीम आपको समय से जानकारी पहुंचाने के लिए सदा प्रयत्नरत रहती है। आपका एक कमेंट, एक लाइक हमें प्रोत्साहित करता है और हम आप तक सही जानकारी पहुंचाने के लिए जुट जाते हैं। तो कृपया एक लाइक और एक पोस्ट अवश्य करें। अब कथा आरंभ करते हैं। युधिष्ठिर कहने लगे कि हे मधुसूदन, श्रावण शुक्ला एकादशी का क्या नाम है, व्रत करने की विधि क्या है तथा इसका महात्म्य कृपा करके कहिए, मैं सुनने के लिए लालायत हूँ। श्री कृष्ण जी बोले, हे राजन, इस एकादशी का नाम पुत्रदा है। अब आप शांतिपूर्वक इसकी कथा सुनिए। द्वापर युग के आरंभ में महिष्मती नाम की एक नगरी थी जिसमें महाजित नाम का एक राजा राज्य करता था। परंतु पुत्रहीन होने के कारण राजा को राज्य सुखदायक नहीं लगता था। उसके पास जीवन के सभी सुख थे परंतु उसके पुत्र नहीं था, इसीलिए वह किसी भी सुख का भोग नहीं कर पाता था। जिसके संतान ना हो उसको यह लोक और परलोक दोनों ही दुखदायक होते हैं।
पुत्र सुख की प्राप्ति के लिए राजा ने अनेक उपाय किए, परंतु राजा को पुत्र की प्राप्ति नहीं हुई। वृद्ध अवस्था आती हुई देखकर राजा अपनी प्रजा के प्रतिनिधियों को बुलाकर कहने लगा कि हे प्रजाजनों, मैंने इस जन्म में तो कोई पाप किया नहीं। मेरे खजाने में अन्याय से उपार्जन किया हुआ कोई धन भी नहीं है। मैंने किसी पर अत्याचार भी नहीं किया, किसी का हक भी नहीं छीना, ना मैंने कभी देवताओं तथा ब्राह्मणों का धन छीना है। किसी दूसरे की धरोहर भी मैंने कभी नहीं ली। प्रजा को पुत्र के समान पालता रहा हूँ। मैं अपराधियों को पुत्र और बंधुओं की तरह दंड देता रहा हूँ। कभी किसी से घृणा नहीं की, सबको समान माना है, सज्जनों की सदा पूजा की है। इस प्रकार धर्मयुक्त राज्य करते हुए भी मेरे पुत्र नहीं है, सो मैं अत्यंत दुख पा रहा हूँ। इसका क्या कारण है? इस प्रकार से राजा सभी प्रजा के प्रतिनिधियों के सामने वार्तालाप करने लगा, रुदन करने लगा। राजा महीजित की इस बात को विचारने के लिए मंत्रीगण तथा प्रजा के प्रतिनिधि वन को गए और बड़े बड़े ऋषि और मुनियों के दर्शन करते हुए राजा के हित की उत्तम कामना की पूर्ति के लिए किसी श्रेष्ठ तपस्वी मुनि को देखते फिरते रहे। सभी जन जंगल में निकल गए, चारों दिशाओं में निकल गए। उनको जहाँ भी कोई बड़ा तपस्वी ऋषि मिला, उन्होंने सभी से उस राजा की पूरी कथा कह सुनाई कि कोई तो उपाय मिले जिससे कि उस राजा के संतान हो, उस राजा को पुत्र की प्राप्ति हो। एक आश्रम में उन्होंने एक अत्यंत वयोवृद्ध धर्म ज्ञाता, बहुत ही बूढ़े धर्म के ज्ञाता और बड़े तपस्वी, परमात्मा में लीन, निराहार, जो कुछ खाते भी नहीं थे, जितेंद्रिय, जितात्मा, जित क्रोध, सनातन धर्म के गूढ़ तत्वों को जानने वाले, समस्त शास्त्रों के ज्ञाता महात्मा लोमस ऋषि को देखा, जिनका कल्प के व्यतीत होने पर एक रोम गिरता था। सभी ने वहां जाकर ऋषि को प्रणाम किया और उनके सामने बैठ गए। उन लोगों को देखकर ऋषि ने कहा कि आप लोग किस कारण से आए हैं? आप लोग कौन हैं? निसंदेह मैं आप लोगों का हित करूंगा। आपके मन में जो भी शंका है, जो भी सवाल है, वह बताएं। मेरा जन्म केवल दूसरों के उपकार के लिए ही है, अतः संकोच ना करें। लोमस ऋषि के ऐसे वचन सुनकर सब लोग बोले कि हे महर्षि, आप हमारी बात जानने में ब्रह्मा से भी अधिक समर्थ हैं। आप हमारे इस संदेह को दूर कीजिए। महिष्मतिपुरी का धर्मात्मा राजा महीजित प्रजा का पुत्र के समान पालन करता है, परंतु फिर भी वह पुत्रहीन होने के कारण अत्यंत दुखी है। हम लोग उसकी प्रजा हैं, अतः उसके दुख से हम भी दुखी हैं। आपके दर्शन से हमें पूर्ण विश्वास है कि हमारा यह संकट अवश्य ही दूर हो जाएगा। मुनि, महान पुरुषों के दर्शन मात्र से अनेक कष्ट दूर हो जाते हैं। अब आप कृपा करके राजा के पुत्र होने का उपाय बतलाएं। यह वार्ता सुनकर ऋषि ने थोड़ी देर के लिए अपने नेत्र बंद किए और राजा के प्रथम जन्म का वृत्तांत जानकर कहने लगे कि ये राजा पूर्व जन्म में एक निर्धन वैश्य था। निर्धन होने के कारण इसने अनेक बुरे कर्म किए। यह एक गांव से दूसरे गांव व्यापार करने के लिए जाया करता था। एक समय ज्येष्ठ मास के शुक्ल पक्ष की द्वादशी के दिन मध्याह्न काल के समय, जबकि वह 2 दिन का भूखा प्यासा था, एक जलाशय पर जल पीने गया। उसी स्थान पर एक तत्काल की ब्याई हुई प्यासी गाय जल पी रही थी। राजा ने उस प्यासी गाय को जल पीते हुए हटा दिया और स्वयं जल पीने लगा। इसीलिए राजा को यह दुख सहना पड़ रहा है। एकादशी के दिन भूखा रहने से वह राजा हुआ और प्यासी गाय को जल पीते हुए हटाने से पुत्र के वियोग का दुख भोग रहा है। ऐसा सुनकर सब लोग कहने लगे कि हे ऋषि, शास्त्रों में पापों का प्रायश्चित लिखा है, अतः आप यह पाप नष्ट कैसे हो जाए, इसका कोई उपाय बतलाइए। कैसे राजा को इस पाप से छुटकारा मिले? आखिर क्या उपाय किया जाए कि राजा को संतान की प्राप्ति हो? हे मुनि, आप कृपा करके इसका कोई रास्ता सुझाएं। लोमस मुनि कहने लगे कि श्रावण मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी को, जिसे पुत्रदा एकादशी भी कहते हैं, तुम सब लोग व्रत करो और रात्रि को जागरण भी करो। इससे राजा का यह पूर्व जन्म का पाप अवश्य नष्ट हो जाएगा। साथ ही राजा को पुत्र की प्राप्ति होगी।
लोमस ऋषि के ऐसे वचन सुनकर मंत्रियों सहित सारी प्रजा नगर को वापस लौट आई। और जब श्रावण शुक्ला एकादशी आई तो लोमस ऋषि की आज्ञा अनुसार राजा सहित सबने पुत्रदा एकादशी का व्रत और जागरण किया। इसके पश्चात द्वादशी के दिन इसके पुण्य का फल राजा को दिया। उस पुण्य के प्रभाव से रानी ने गर्भधारण किया और प्रसव काल समाप्त होने पर उसके एक बड़ा तेजस्वी पुत्र उत्पन्न हुआ। द्वादशी का व्रत करते समय द्वादशी को जो व्रत है उसका पारण किया जाता है। पारण करते समय आपको ध्यान रखना चाहिए कि पारण द्वादशी तिथि में ही करें और कभी भी पारण सूर्योदय से पहले ना करें। साथ ही जो शुभ मुहूर्त बताया जाता है उसमें करें तो वह सर्वोत्तम होता है। और जब आप व्रत का पारण करते समय भगवान श्रीहरि की पूजा कर रहे हैं उस समय आपको आपका जो व्रत है उसका फल अगर किसी और को देना है तो उसका भी आप निवेदन कर सकते हैं। उससे वह एकादशी व्रत का फल उस निश्चित व्यक्ति को प्राप्त हो जाएगा। इसीलिए पारण के नियमों का पालन करते हुए आपको द्वादशी का पारण करें। पीले चावल बनाने चाहिए और भगवान का भोग लगाना चाहिए। हो सके तो किसी ब्राह्मण को निमंत्रण दें और उसे भोजन आदि करा के दान दक्षिणा आदि दे के विदा करने के बाद ही आपको व्रत का पारण करना चाहिए। भगवान श्री कृष्ण आगे युधिष्ठिर से कहते हैं कि हे राजन, इस श्रावण शुक्ला एकादशी का नाम पुत्रदा एकादशी इसीलिए पड़ा है। अतः संतान के सुख की इच्छा रखने वाले इस व्रत को अवश्य करें। जिस किसी के संतान न हो उसे यह व्रत अवश्य ही करना चाहिए। इसके महात्म्य को सुनने से मनुष्य सब पापों से मुक्त हो जाता है और इस लोक में संतान सुख भोग कर परलोक में स्वर्ग को प्राप्त करता है। इति श्रावण शुक्ला पुत्रदा एकादशी व्रत कथा महात्म्य संपूर्ण। बोलिए श्री कृष्ण भगवान की जय। बोलिए युधिष्ठिर महाराज की जय। कथा सुनने के बाद भगवान की आरती करेंगे, भगवान को भोग लगाएंगे। भोग लगाते समय ध्यान रखें कि उसमें तुलसी दल अर्थात तुलसी का पत्ता अवश्य रखें। दिन को भगवान श्री हरि के चरणों में मन को लगाते हुए व्यतीत करेंगे। मन से अपने आप को शुद्ध रखना है। किसी के प्रति वैर भाव द्वेष की भावना नहीं लानी है। ब्रह्मचर्य का पालन करना है। हो सके तो शाम को जागरण करें और रात्रि को पृथ्वी पर शयन करें। अगले दिन व्रत का पारण करेंगे। पारण वाले दिन आपको सुबह सूर्योदय से पहले उठना चाहिए। उठ के स्नान आदि करके जो विधि पूजा की बताई थी उसी प्रकार से भगवान को स्नान कराएंगे। रौली कुमकुम आदि का तिलक लगाएंगे, फूलों की माला पहनाएंगे, घी का दिया जलाएंगे और भगवान को भोग लगाएंगे। भोग में आप पीले चावल बनाते हैं तो उत्तम है। घी भूरे चावल का भोग भी लगा सकते हैं। इस दिन चावल का विशेष महत्व होता है। उसके बाद आप पुष्पांजलि अर्पित करेंगे। भगवान से क्षमा याचना करेंगे कि हे प्रभु, हमने ये जो व्रत पूजन किया है इसमें कोई गलती, कोई त्रुटि, कोई भूल हमसे हुई हो तो उसे क्षमा करें। आप दया सिंधु हैं और हम आपके दर के भिखारी हैं। प्रभु, हमें कुछ नहीं आता है, जैसी बन पड़ी है वैसी सेवा आपकी की है। इसकी गलतियों को क्षमा करते हुए अपना आशीर्वाद प्रदान करें। इसके निमित्त जाते हुए हमारे पास आपको अर्पित करने के लिए कुछ नहीं है। तन मन धन सब कुछ आप ही का है। ये पत्र पुष्प की भेंट है। मालती मलका जाति सत्पत्राणि संयुक्तम पुष्पांजलि मया दत्ता ग्रहाणाम परमेश्वर। हे प्रभु, यह पत्र पुष्प की भेंट है, इसे स्वीकार करें और दया का आशीर्वाद प्रदान करें। भगवान को पुष्पांजलि अर्पित करेंगे, नमन करेंगे और उसके बाद किसी ब्राह्मण को भोजन कराएंगे। ब्राह्मण को भोजन करा के दान दक्षिणा आदि देके विदा करेंगे। ब्राह्मण को भोजन नहीं करा सकते हैं तो एक दूध का पैकेट ले लीजिए, कुछ फल ले लीजिए और ब्राह्मण को या किसी मंदिर में दान दिया ही। उसके बाद हम व्रत का पारण करेंगे। पारण करते समय आपको 5 बार बोलना है ओम नमः भगवते वासुदेवाय, ओम नमः भगवते वासुदेवाय, ओम नमः भगवते वासुदेवाय, ओम नमः भगवते वासुदेवाय, ओम नमः भगवते वासुदेवाय। और आप अपने व्रत का पारण करेंगे। भगवान श्री हरि आप सबका कल्याण करें। आप जिस किसी उद्देश्य की पूर्ति के लिए यह व्रत पूजन कर रहे हैं वह उद्देश्य सफल हो। भगवान सबका कल्याण करें। इसी कामना के साथ अभी लेते हैं विदा। अगले वीडियो में फिर मिलेंगे। तब तक के लिए जय श्री हरि।